हेलो दोस्तों, आज जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो हमको गुणज ज्ञात करना है। गुणज हमको मालूम नहीं है, इसमें गुणज मालूम नहीं है, लेकिन हमको बोल रहा है 11 का गुणज। 11 का गुणज हमको बोल रहा है, लेकिन गुणज हमको मालूम नहीं है। अब उसका योग दिया, फिर यहाँ योग दिया 231 है, तो गुणज हमको निकालना है 3 गुणज। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पूछा है, यहाँ तो 3 गुणज दिया है, तो वो पहला गुणज होगा, दूसरा गुणज होगा और तीसरा गुणज होगा। 4 गुणज का यहाँ वर्णन नहीं किया है, इसलिए 3 गुणज तक रहेंगे। यहाँ लिख देंगे 11 का प्रथम गुणज, प्रथम गुणज। तो 11 का गुणज का मतलब होता है कोई संख्या अगर ले लेंगे, वह संख्या जो दूसरा संख्या होगा, जो एक संख्या जैसा वो कट जाए। जैसे हम देंगे 6 का गुणज, तो 6 का ऐसा गुणज होना चाहिए लगातार जो 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 6 से विभाजित, देखो तो 6 खुद होगा, और उसके बाद 6 12 हो जाएगा, फिर उसके बाद 18 होगा, यानी कि उसके बाद होगा 24 होगा, यानी कि 6 का जो है पहाड़ा हो जाएगा। 6 में 12, 6 का 18, 6 का 24, 6 5 30, 50 के 36, यानी कि 6 का गुणज 6 का पहाड़ा हो जाएगा। उसी तरह इसमें बोल दिया 11 का गुणज। तो 11 का प्रथम गुणज क्या होगा? तो यहाँ जो है लगातार गुणज पूछा है, तो एगो x इसको मान लेंगे। ठीक है, जब x गुना मानेंगे तो 11 गुणज, तो 11 से घटना चाहिए, यहाँ 11 से गुना कर देंगे, कोनो दिक्कत? ठीक है, चलो इसके बाद अब यहाँ लिख देंगे 11 का दूसरा गुणज। यहाँ मानेंगे 11 का दूसरा गुणज, 11 का दूसरा लगातार गुणज, तो लगातार गुणज। इसके बाद जो है वही गुणज होगा लगातार वाला। तो लगातार गुणज जो 11 से भी कटना चाहिए, तो 11 का हुआ, तो यहाँ लिखे ना लगातार का गुणज x+1 हो जाएगा। अब इसमें जो है x 11 से भाग गुना कर देंगे, क्योंकि 11 से घटना चाहिए, तो x+1 हुआ। हम जो उसके बाद देखें x इसलिए दिए, x एगो तो गुणज ही हो गया जो 11 से कट रहा है। अब एगो इसके बाद लगातार मतलब x+1 होगा लगातार, उसके बाद फिर x+2, x+3, x+4 लगातार हो रहा है, वही पूछा है। लगातार गुणज हमको माने हैं, दूसरा गुणज लगातार माने हैं x+1। अब तीसरा मानेंगे तो उसको मान लेंगे x+3, तो लगातार हो रहा है x+1, x+2 मानेंगे, x+3 नहीं, x+2 मानेंगे। यहाँ लिखेंगे 11 का तीसरा लगातार गुणज x+2। अब x+2 दिए, ये तो लगातार गुणज हुआ, लेकिन 11 का हम पूछ रहा है, तो 11 से हम गुना कर देंगे, क्योंकि 11 से कटना चाहिए, इसलिए हम 11 से गुना कर देंगे। अब 11 से अगर भाग देने होती तो 11 से कट जाएगा, इसलिए 11 का गुणज हो गया लगातार गुणज, तीसरा गुणज हुआ। अब यहाँ हमको पहला गुणज जिसको मान लिए, अब दूसरा गुणज भी मान लिए और तीसरा गुणज भी मान लिए। अब इन तीनों का योग हमको कितना दिया है? 231 दिया है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे तीनों 11 का, यहाँ लिखेंगे 11 का, यहाँ लिख देंगे दिया है 11 के तीनों गुणजों का योग 231। अब 11 का तीनों गुणज तो हमको प्राप्त हो गया, इसको मान लिए। अब इसका योग का मतलब जोड़ होता है। ठीक है, अब एगो मानेंगे 11 जोड़ मतलब जोड़। अब एगो माने तो दूसरा लगातार गुणज क्या था? 11 × x+1। अब फिर तीसरा गुणज कौन था? +11 × x+2। तीनों का योग कितना था हमको? 231 था। यहाँ 231 देंगे। अब इसको हल कर देंगे तो हमको पहला गुणज का मान निकल जाएगा, दूसरा गुणज का मान निकल जाएगा, तीसरा गुणज का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसको हल करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब यहाँ लिख देंगे 11x प्लस 11 को इससे गुना कर देंगे, तो 11x हुआ, 11x, फिर 11 को 1 से गुना कर देंगे, +1 से, तो +11 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्लस देंगे, फिर 11 को x से गुना करेंगे तो 11x हो जाएगा,
फिर 11 को प्लस 2 से गुना करेंगे तो प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा बराबर 231 हो जाएगा। अब चर राशि को चर तरफ लाना है, अचर को अचर तरफ देना है। तब देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ये अचर राशि हुआ, यहाँ भी अचर राशि, इसको एक तरफ कर देंगे और इसको एक तरफ कर देंगे। आप करेंगे क्या, ये प्लस में है, यहाँ भी प्लस में, ये प्लस इसको दोनों को जोड़ देंगे। अब ये प्लस में है, ये चारों राशि जो प्लस में है तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो 11x प्लस में 11x, ये हो गया 22x हुआ। अब 22x में फिर 11x जोड़ेंगे तो 22x में 11x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 है। तो यहाँ लिख देंगे 33 है प्लस, अब यहाँ प्लस में 11 और फिर प्लस में 22, ये हो जाएगा। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे अचर राशि को तो हो जाएगा यहाँ 33 बराबर। अब यहाँ 200 यहाँ लिख देंगे, दोनों का टोटल कितना था 231। अब ये अचर राशि को अचर तरफ दे देंगे, अचर तो अचर तरफ वही है। अब यहाँ देंगे 33 x बराबर प्लस में बराबर की साइड देंगे, मतलब RHS तरफ देंगे तो माइनस में जाएगा, तो 231 माइनस 33, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, अब इसको हल कर देंगे 33x, अब इसको घटाएंगे तो 1 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो बगल वाला से पैंचा लेंगे, तो पैंचा लेंगे तो यहाँ 11, 11 में से 3 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, तो यहाँ 2 बचा, 2 में से 3 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9, 3 12, 8 3 9 3 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, फिर 1 का 1 हो गया 198। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ गुणांक में है, कुछ नहीं है तो गुना है, जब ये गुना में है बराबर की सर यहाँ RHS तरफ जाएगा तो बटा में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे और इसको थोड़ा डीपली में अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 33 गुना x बराबर 198 होगा, 198। अब ये x सही गुना में है, गुना है बराबर की सर जाएगा तो बटा में जाएगा, तो x बराबर लिखेंगे 198 बटा 33। ये कट रहा है 3 6 18 देंगे, 3 6 बार में कट रहा है 33 छाके, इसको काट देंगे तो x बराबर हमको 6 निकलेगा, ठीक है। 33 से कम 33 छाके 198, तो 6/1 को 6/1 को हम 6 लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 6 आया। तो x हम माने 33 को, x का वैल्यू हम लिखेंगे प्रथम गुणज में, इसका मान पुट कर देंगे तो इसका निकल जाएगा। यहाँ आप लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः 11 का प्रथम गुणज बराबर 11x। इसका मतलब होता है 11 गुना x। यहाँ लिखेंगे 11 गुना x का वैल्यू कितना आया था हमको 6 आया था, यहाँ लिखेंगे 6 अगर छाके 66, यानी कि 11 का प्रथम गुणज हमको निकल गया 66। अब फिर यहाँ लिखेंगे 11 का दूसरा गुण, 11 का लगातार दूसरा गुण, 11 का लगातार दूसरा गुण बराबर क्या हुआ, तो यहाँ क्या आया था दूसरा गुण, तो 11 इंटू एक्स प्लस 1। अब x का मान पुट कर देंगे, यहाँ x का मान यहाँ 6 है तो x का मान यहाँ 6 रख सकते हैं, यहाँ अगर रखेंगे तो 11 इंटू एक्स मान 6 प्लस 1, यहाँ 1 लिखेंगे। अब पोस्ट के अंदर का प्रक्रिया होगा तो 6 1 7 होगा, 11 इंटू 6 1 7। अगर पोस्ट अगर हटाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ गुना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट अगर हटा देंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाएगा, 77। तो हमको 11 का लगातार दूसरा गुणज भी हमको प्राप्त हो गया 77। आप तीसरा गुणज करेंगे, 11 का लगातार तीसरा बराबर क्या होने थे यहाँ लगातार x प्लस 2, 11 इंटू एक्स प्लस 2 मान, यहाँ लिखेंगे 11 इंटू एक्स प्लस 2 मान। x का मान क्या यहाँ था 6, यहाँ x मान 6 रखेंगे, 11 इंटू एक्स मान 6 प्लस 2, यहाँ 11। अब इंटू यहाँ पोस्ट जैसे हटेगा यहाँ गुना रहता है, यहाँ गुना देखेंगे 6 2 8, यहाँ लेंगे 11 88। हमको निकल गया प्रथम गुणज और दूसरा गुणज और तीसरा गुणज निकल गया। अब यहाँ देखेंगे ये लगातार हो रहा है ना, एगो 66
77, 78, ये लगातार ही हो रहा है 11 का गुणज। तो 66, 77 तीनों का अगर जोड़ेंगे तो इसका योग जो है 231 निकल जाएगा। देखते हैं एक बार जोड़ देते हैं, योग करेंगे। आंसर तो हमको यहीं तक में निकल गया, यहाँ तक हमको आंसर निकल गया। यहाँ एक बार देख लेते हैं गुणज होता है कि इसका योग नहीं। गुणजो 11 का और गुणजो का योग। गुणजों का योग कितना? देखो 66 था प्लस 77 प्लस 88। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 8, 8 3 11, 21 2, 7 6 13, 13 8, 21 2 23। तो 231 हमको आया इसका योग 231 आया। इसका मतलब हम जो बनाए एकदम सही है। ठीक है, तो प्रथम गुणज निकल गया, दूसरा गुणज निकल गया, तीसरा गुणज निकल गया। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।